बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग एमएमपी के जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हमारा था वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए थे। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ग्रीन्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले हमने लैपलेस पढ़ा, फिर फोरियर पढ़ा, फिर वेरिएशन ऑफ कैलकुलस पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन फंक्शन। तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन। क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन वैसे पहले भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ होगा। क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इसे लिखा कैसे जाता है, ये डेल्टा एम एन इज़ इक्वल टू। अब इसका आंसर आपके पास ज़ीरो कब होता है, जब एम और एन आपस में इक्वल नहीं होते। एम और एन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। जब वो दोनों इक्वल नहीं होते तो उस केस में ये आंसर आपको क्या देता है, ज़ीरो देता है। और जब एम और एन आपस में इक्वल होते हैं तो उस केस में आंसर क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने मैंशन कर दिया कि एम और एन हमारे पास क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है डायरेक्ट्स डेल्टा फंक्शन की। चलिए उसे डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट्स डेल्टा फंक्शन क्या है, इट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ द क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन। बेसिकली ये जो क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है उसी की जनरलाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ जनरलाइज्ड फंक्शन, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, ये एक जनरलाइज्ड फंक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फिर एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। अब इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इसे डेल्टा ऑफ एक्स लिखा जाता है, डेल्टा ऑफ एक्स। अब ये आंसर आपको ज़ीरो कब देता है, जब एक्स ज़ीरो नहीं होता। जिस केस में एक्स ज़ीरो नहीं होगा उसमें ये आपको आंसर क्या देगा, ज़ीरो। और अगर एक्स ज़ीरो होगा तो उस केस में आंसर क्या देगा, इन्फिनिटी। बस सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि आपको ये आंसर ज़ीरो कब देगा, जब एक्स ज़ीरो नहीं होगा, और जब ज़ीरो होगा तो आपको आंसर क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। सेकेंड इसके लिए कंडीशन क्या है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए। बेसिकली ये आपके पास जनरलाइजेशन ही है किसकी, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की। और उसी तरीके से इसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है। यहाँ पे भी डेल्टा ऑफ एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एक्स के ऊपर है, ठीक है, कि एक्स अगर ज़ीरो नहीं तो उस केस में ज़ीरो, अगर ज़ीरो है तो इन्फिनिटी। और ये इंटेग्रल भी आपके पास क्या होगा, ये इक्वल टू 1 होगा। तो फिर हम डेल्टा ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टर्म लिविलियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टर्म लिविलियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है कि सपोज वी हैव टू सॉल्व द नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स सपोज कि हमें कोई भी नॉन होमोजीनियस जो है वो प्रॉब्लम दिया जाता है और वो किससे एसोसिएटेड है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो होमोजीनियस क्या होती है, नॉन होमोजीनियस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो एसोसिएटेड है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो फिर आपके पास जो स्टर्म लिविलियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको ज़बानी याद रखनी है, क्या होगी। यहाँ पे एल कोई भी ऑपरेटर है, एल ऑफ यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा यू ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर द ओरिजिन आर डोमेन ओम वेयर। अब यहाँ पे जो एल ऑपरेटर है वो किसकी इक्वल है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास सिंपल कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे जो एल ऑपरेटर है उसकी ये वैल्यू है, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम ग्रीन फंक्शन की तरफ जाएंगे कि ग्रीन फंक्शन हम अगर हमें कोई भी कहा जाता है कि आप कोई ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले उस फंक्शन की तरफ जाने से पहले हमें ग्रीन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन फंक्शन, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्साई एसोसिएटेड विद द सिस्टम हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कोई भी जो ग्रीन फंक्शन है जो किसी भी आपको गिवन एक सिस्टम होगा उसके साथ एसोसिएटेड है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स एक्साई क्या होगा, ये एक्स का फंक्शन होगा, सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्साई, इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स
इन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स, कोई आपके पास आप सब इंटरवल्स बनाएंगे। जो मेन इंटरवल है वो आपके पास है क्लोज इंटरवल ए से बी। जो मेन इंटरवल मतलब आपको सिस्टम में बताया होगा कि मतलब आपको कंडीशंस देगा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है। तो ए से बी आपके पास, लेट्स सपोज कि हमारा जो इंटरवल है हम उसके सब इंटरवल्स बनाएंगे। कैसे? ए एक्साई, ठीक है। सब इंटरवल हमने कैसे बनाए, इसमें ए और ए से बड़ी वैल्यूज शामिल हैं, एक्साई खुद शामिल नहीं है, ठीक है। ए और सेमी ओपन है ये आपके पास, तो ए एक्साई एंड एक्साई बी। अब इसमें क्या है कि सिर्फ एक्साई शामिल नहीं है, हमने ये सब इंटरवल्स बनाने हैं, ठीक है। और इन सब इंटरवल्स में हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रीन फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जी ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई द होमोजीनियस एंड पॉइंट कंडीशंस। जो जी ऑफ एक्स एक्साई है, जो हमारा ग्रीन फंक्शन है, उसे कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो गिवन बाउंड्री कंडीशंस होंगी स्टेटमेंट में आपको दी जाएंगी कि ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो दोनों उसको कंडीशंस क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए दोनों एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। तो उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, आर ए जी ऑफ एक्स एक्साई और आर बी जी ऑफ एक्स एक्साई, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आपको मेंशन करता है कि ये बाउंड्री कंडीशंस एंड पॉइंट्स पे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जी ऑफ एक्स एक्साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन द होल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जी ऑफ एक्स एक्साई को क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। इसका और पर्टिकुलरली उससे किस पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एक्स इक्वल टू एक्साई पे कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। एक्स इक्वल टू एक्साई पे कॉन्टीन्यूस होने का क्या मतलब है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्साई फ्रॉम नेगेटिव साइड जी ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्साई फ्रॉम पॉजिटिव साइड जी ऑफ एक्स एक्साई, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड आपके पास नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है वो कौन सी बनती है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो जो आपके पास ग्रीन फंक्शन है जी ऑफ एक्स एक्साई है, इसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिसकॉन्टीन्यूटी, जब डिसकॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/p ऑफ एक्साई, ठीक है, 1/p ऑफ एक्साई। अब ये p ऑफ एक्साई क्या है, बेसिकली ये जो आप एल ऑपरेटर होता है ना, उसमें d/dx के साथ जो वाला फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, p ऑफ x। तो वो क्या कह रहा है कि डिसकॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/p ऑफ एक्साई एट x इक्वल टू एक्साई। x इक्वल टू एक्साई पे हमें डिसकॉन्टीन्यूटी मिलनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकली मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्साई फ्रॉम नेगेटिव साइड जी प्राइम ऑफ एक्स एक्साई माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्साई फ्रॉम पॉजिटिव साइड जी प्राइम ऑफ एक्स एक्साई इज इक्वल टू -1/p ऑफ एक्साई। ये कंडीशंस जो हैं वो ग्रीन फंक्शन के लिए होल्ड करनी चाहिए। डिसकॉन्टीन्यूटी और उसका मैग्नीट्यूड 1/p ऑफ एक्साई होने का मतलब मैथमेटिकली ये चीज़ बता रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, ये वाली चीज़ होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी फंक्शन में होल्ड कर रही हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, दस फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्साई इज कॉल्ड द ग्रीन फंक्शन। फिर हम उस फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्साई को क्या बोलेंगे कि वो क्या है हमारे पास, वो एक ग्रीन फंक्शन है बिलोंगिंग टू द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि आपको बाउंड्री वैल्यूज़ जो बाउंड्री कंडीशंस है वो देगा, ठीक है। तो फिर इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और इसका जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन इज गिवन बाय। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, u ऑफ x। अगर सोल्यूशन की बात करता है तो u ऑफ x इज इक्वल टू इंटेग्रल a से b g ऑफ x एक्साई f ऑफ एक्साई विद रिस्पेक्ट टू एक्साई। और यहाँ पे L ऑफ u ऑफ x प्लस लैम्डा u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये वही आपके पास जो प्रॉब्लम है ना, ये स्टर्म लिविलियर्स आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी बेसिकली, ये दोबारा मेंशन की गई है, ठीक है। तो द मेथड अप्लाइड टू फाइंड द अबव सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ग्रीन फंक्शन मेथड। और ये जो मेथड हम फॉलो करेंगे उस मेथड को क्या करेंगे, ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करने का, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन फंक्शन मेथड। अच्छा, अब इसमें
हमारे पास हम सॉल्यूशन पे आएंगे कि सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया तो फिर हमारे पास सिंपल ग्रीन फंक्शन होगा। अगर लैम्डा ट्रिवियल सॉल्यूशन ना मिला तो फिर फर्दर नेक्स्ट मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन आएगा। लेकिन पहले हम किसके लिए डिस्कस करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हमारी एग्जांपल है वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारी एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन बिलोंगिंग टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमने एक ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन गिवन है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसके लिए जो हमें कंडीशंस गिवन है वो क्या गिवन है, u ऑफ ज़ीरो इज़ फाइनाइट, ठीक है, एंड u ऑफ वन इक्वल टू ज़ीरो। इन दो कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अब इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू यू इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू प्राइम, क्योंकि अगर इसे ओपन करें इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो यही आता है ना, एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू यू, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये कौन सी फॉर्म है, विच इज स्टर्म लिविलियस फॉर्म। चलिए, पुट लेमडा इक्वल टू ज़ीरो। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें लेमडा इक्वल टू ज़ीरो के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। पुट लेमडा इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर टू। हम इक्वेशन टू में क्या पुट करते हैं, लेमडा की जगह ज़ीरो। तो लेमडा की जगह ज़ीरो पुट करें, डी बाई डी एक्स यू प्राइम, दिस इज़ प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यू प्राइम, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, by integrating we have आप इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स यू प्राइम इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। ज़ीरो का इंटेग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यू प्राइम क्या आ जाएगा, ए ओवर एक्स, ठीक है। अब दोबारा आप इंटीग्रेट करें, अगेन इंटीग्रेटिंग वी हैव, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इज़ इक्वल टू वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब हम अपनी कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज u ऑफ x इज़ इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर थ्री। यूजिंग गिवन कंडीशन दैट आर, जो कि क्या हैं, u ऑफ ज़ीरो इज़ finite and u of 1 equal to 0। u ऑफ ज़ीरो का मतलब है आपने x की जगह ज़ीरो पुट करना है इक्वेशन थ्री के अंदर, तो x की जगह ज़ीरो पुट करें इज़ इक्वल टू
A natural log of 0 plus B. U of 0 is finite if A ज़ीरो हो जाए, क्योंकि नेचर लॉग ऑफ ज़ीरो तो अनडिफाइंड होता है ना, मतलब वो तो फिर फाइनाइट आंसर नहीं आएगा, वो कभी तब सिर्फ इसी कंडीशन में यू ऑफ ज़ीरो जो है वो फाइनाइट हो सकता है जब ए हमारे पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए. इफ़ ए इक्वल टू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए. दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू ज़ीरो. जब हम ए को ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास यू ऑफ एक्स जो है वो फिर यहाँ से फिर जो u ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस बी. u ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा, b की इक्वल आ जाएगा. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं. एज u ऑफ 1 इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी आपके पास, u ऑफ 1 ज़ीरो है ना, तो x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो u का आंसर किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है. तो a नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस b, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू a इंटू नेचर लॉग ऑफ 1 आपके पास ज़ीरो होता है प्लस b. यहाँ से b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी. दिस इम्प्लाइज u ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे b की जगह भी ज़ीरो आ गया तो यहाँ आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया. इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास सिंपल ग्रीन फंक्शन है. ठीक है. जो जी ऑफ एक्स है इस केस में हमारे पास एक सिंपल ग्रीन फंक्शन है. हमने उस सिंपल ग्रीन फंक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है. तो चले, अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो हमने चेक कर ली, अब हम सेकंड की तरफ मूव करते हैं. सेकंड में हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो ग्रीन फंक्शन है उसे सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्साई को. ठीक है. चलें आगे. अगर हमें लैम्डा ये यू ऑफ एक्स ज़ीरो मिला है, इसका मतलब है सो वी कंस्ट्रक्ट ग्रीन फंक्शन which satisfy the properties. अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास क्या हो, एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्साई दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. तो उसको क्या होना चाहिए, हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. अब जो हम प्रॉपर्टी ये वाली एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्साई से क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने जो स्टर्म लिविलियर्स इक्वेशन थी उसमें क्या कहा था कि ये जो सारी चीज़ है जिसमें लैम्डा है उस टर्म को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ है वो एल ऑफ यू ऑफ एक्स की इक्वल है. ठीक है. तो एज फ्रॉम इक्वेशन 1 एल ऑफ यू ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल्स टू एल ऑफ यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी निकला है ना. दिस इम्प्लाइज एल ऑफ एस फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना, जी ऑफ एक्स एक्साई. तो इसका क्या मतलब हुआ, जी ऑपरेटर इसमें पुट करें तो एल ऑफ जी ऑफ एक्स एक्साई इक्वल टू ज़ीरो है ना. ठीक है. तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है.
तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जी ऑफ एक्स एक्स आई, ये हमारे पास क्या है, ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। अब हम अपने जो है ना वो प्रॉब्लम बनाते हैं, क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स एक्स आई अपने सब इंटरवल्स बनाते हैं। तो जब हमारे पास x की वैल्यू, अब देखें क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो x, अगर आप देखें तो वेरिएशन x 0 से 1 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे जनरल मैंने आपको बताया था a से b है, तो यहाँ पे 0 से 1 है, ठीक है। तो इंटरवल को ब्रेक करेंगे तो पहला हमारे पास क्या बनता है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, x इज़ लेस देन, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि एक्स आई खुद शामिल नहीं है। और फिर जो दूसरा बनेगा वो एक्स आई लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके सब इंटरवल्स बन गए, ठीक है। अब इन इंटरवल्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ आ जाएगा ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, और यहाँ पे डिफ़र करने के लिए कांस्टेंट्स ही है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस डी। अब हम बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि जो जी ऑफ एक्स एक्स आई है उसे बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए हर हाल में। तो अब जी ऑफ एक्स एक्स आई, अगर जो पहली कंडीशन बनती है वो 0 के लिए गिवन है, ठीक है। जो पहली हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि यू ऑफ 0 को क्या होना चाहिए, फाइनाइट। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स एक्स आई को फाइनाइट होना चाहिए कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। अब वो फाइनाइट कब हो सकता है, जब हमारे पास a क्या हो जाए, 0। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे g ऑफ x एक्स आई सेटिस्फाई द एंड पॉइंट कंडीशंस अब वो कौन सी हैं, दैट इज g ऑफ 0 एक्स आई इज फाइनाइट, that is a natural log of 0 plus b is finite, which is possible only when a is 0. Which is possible only when a is equal to 0. This implies g of x एक्स आई is equal to a की जगह 0, b for 0 is less than or equal to x, x is less than एक्स आई, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन, नाउ दूसरी कंडीशन क्या है, g ऑफ x को जब आप 1 लेंगे तो g ऑफ 1 एक्स आई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो g ऑफ 1 एक्स आई मतलब आपके पास जो c नेचुरल लॉग ऑफ x, x की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दें, प्लस d, ये किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए। नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से d क्या आ जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज g ऑफ x एक्स आई, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, c नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 0 की इक्वल है, इक्वल टू c नेचुरल लॉग ऑफ x इफ़ एक्स आई इज़ लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब फॉर जो दूसरा इंटरवल हमने बनाया उसके लिए ये वैल्यू आ गई। हैंस यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, g ऑफ x एक्स आई दिस इज़ इक्वल्स टू b 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, x इज़ लेस देन एक्स आई, और c नेचुरल लॉग ऑफ x एक्स आई इज़ लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। तो दोनों सब इंटरवल्स के लिए g ऑफ x एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि g ऑफ x एक्स आई को क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए इन ईच सब इंटरवल।
नाउ वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी ना, वो प्रॉपर्टी लेंगे कि वो होल्ड कर रही है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ तो हमें लेनी पड़ेंगी ना, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम फिर अपना ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ग्रीन फंक्शन है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही होंगी। अब ये अगर प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं तो फिर हमने ग्रीन फंक्शन अपना कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ g of x xi is continuous in each sub interval is continuous in each sub interval particularly at x इक्वल टू xi। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दैट इज g ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू xi फ्रॉम नेगेटिव साइड g ऑफ x xi, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू xi फ्रॉम पॉजिटिव साइड g ऑफ x xi। तो अपने फंक्शन में आप लिमिट पुट करेंगे। तो अब देखें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम जो जी की वैल्यू यूज़ करेंगे वो बी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स फ्रॉम नेगेटिव साइड बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स ग्रेटर देन एक्स वाली लेंगे ना, क्योंकि एक्स को एक्स अप्रोच कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये आ जाएगा सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें अपनी जो लिमिट्स हैं वो पुट कर दें, यहाँ पे तो एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो सिंपल बी आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट का फ़र्क पड़ेगा तो सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई। तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट बी है ना वो फाइंड आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स एक्स आई इज़ इक्वल टू बी हमारे पास क्या आ गया, सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स आई, और नीचे है सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स आई इज़ लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। चलें अब हम डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आए हैं जी ऑफ एक्स एक्स आई, ये किसकी इक्वल आया है, सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ लेस देन एक्स आई, सी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स आई लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी प्राइम एक्स एक्स आई ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ लेस देन एक्स आई, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1/x हो जाएगा। एज जी ऑफ एक्स एक्स आई satisfy the condition of discontinuity which is, जो कि क्या है, लिमिट x approaches to xi from negative side g prime of x xi minus limit x approaches to xi from positive side g prime x xi is equal to minus 1/p of xi। तो यहाँ से देखिएगा लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेज टू एक्स आई फ्रॉम नेगेटिव साइड ना, तो उसके लिए हम फंक्शन जो g प्राइम है वो उसका ये 0 वाला लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स आई फ्रॉम नेगेटिव साइड 0 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स आई फ्रॉम पॉजिटिव साइड g प्राइम x एक्स आई इज़ इक्वल टू माइनस
1/, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लेते हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है उसमें जो बेसिकली हमारे पास आया था ना, यहाँ पे पीछे देखिएगा, जो L ऑफ U ऑफ X है ना, उसमें जो L ऑपरेटर होता है, L ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बताया था L ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, d/dx इंटू P ऑफ x d/dx। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो फॉर्म है, ये स्टार्टिंग में हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था ना, d/dx कंपेयर करके देखें, d/dx ऑफ x और आगे d/dx ऑफ u, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साथ आ रहा है d/dx में, ये जो साथ आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये p ऑफ x है, जो x का फंक्शन आ रहा होता है। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, x है। तो जब हम x की जगह, हमें p ऑफ xi चाहिए, तो x की जगह आप xi पुट कर देंगे तो xi आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास, आपने यहाँ पे वैल्यूज यूज़ करनी थी ना, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू xi फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इसकी वैल्यू क्या है, c/x माइनस 1/xi। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस c/xi इज इक्वल टू माइनस 1/xi। ये कैंसिल हो जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। दिस इम्प्लाइज g प्राइम ऑफ xi। अच्छा, g प्राइम, मेन जो हमारा काम है वो g प्राइम को तो नहीं फाइंड करना, हमें तो g को फाइंड करना है, तो उसमें c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो g ऑफ xi इज़ इक्वल टू, c की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ xi, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन xi, और फिर दोबारा c की जगह 1, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, xi इज़ लेस दैन x लेस दैन और इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो फंक्शन है, ग्रीन फंक्शन, ये कंस्ट्रक्ट हो गया। चलें, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी ये नोट करके फिर मुझे सेंड भी कीजिएगा अपना काम। अल्लाह हाफिज़।